गीता जी का 9वां अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरी निंदा करने वाला नहीं है। इससे जो गुप्त से परम गुप्त ज्ञान है वह तुझे सुनाता हूँ। इसे जानकर तू संसार में निर्लिप्त रहेगा। जो ज्ञान तुझे सुनाता हूँ वह सब विद्याओं का राजा है और सबसे अधिक गुप्त रखने के योग्य अत्यंत पवित्र है। जिसका जानना सुलभ है वह वेदों का फल है, सुख पूर्वक साधन के योग्य है और नाम रहित हैं। हे परतप, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको प्राप्त नहीं होते। मरणशील संसार में जन्मते रहते हैं। ये संपूर्ण यज्ञ मुझ में अव्यक्त रूप करके व्यापक है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं। तो कदाचित तू यह कहे कि तुम पहले कह चुके हो कि सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। इसमें परस्पर विरोध है। हे अर्जुन, सो नहीं है। तू मेरे ऐश्वर्य संबंधी योग बल को देख। प्राणियों का लालन पालन करने वाली मेरी आत्मा प्राणियों का लालन पालन करती है, परंतु उनमें स्थित नहीं है। यह मेरा योग बल है। निरंतर आकाश में रहने वाला वायु बड़ा है और सब जगह विचरता रहता है, परंतु आकाश में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं किसी में लिप्त नहीं। हे अर्जुन, प्रलय काल में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उनको मैं कल्प के आदि में फिर छोड़ देता हूँ। मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपने कारण पराधीन इस संपूर्ण प्राणी समूह को बार बार बनाता हूँ। हे धनंजय, मैं उस सृष्टि के रचना कर्म में आसक्त हूँ। हे कौतुय, मैं ही अध्यक्ष हूँ। मेरी इस अध्यक्षता से ही प्रकृति चराचर प्राणी मात्र को बनाती है। इसी कारण इस संसार का परिवर्तन होता रहता है। हे अर्जुन, मूढ़ मनुष्य मेरे सर्वभूत महेश्वर परम भाव को नहीं जानते हैं। इसी से जो मैंने यह मनुष्य रूप धारण कर रखा है उसकी अवज्ञा करते हैं। हे मूढ़ मनुष्य, इसलिए मेरा अनादर करते हैं कि इनकी आशा फलावती नहीं है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल हैं। संसारिक दुर्व्यसनों से इनका चित्त विक्षिप्त रहता है और वे राक्षसी तथा असुरी प्रकृति का आश्रय रखते हैं, जो कि मोह को उत्पन्न करने वाले हैं। हे अर्जुन, दैवी प्रकृति का आश्रय रखने वाले महात्मा जन तो मुझे सब जीवों का आदि रूप अविनाशी जानकर सब ओर से चिंता हटाकर दृढ़ निश्चय से मेरा ही भजन करते हैं। भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं और रात दिन मुझ में ध्यान लगाकर मेरी उपासना करते हैं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो एक भाव से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही दास्य भाव से मेरी उपासना करते हैं। कितने ही सब जीवों का आत्म स्वरूप मुझे ब्रह्मा स्वरूप समझकर मेरी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, मैं प्रकृति भी हूँ, पितरों का सुधा भी हूँ, अनादि औषध भी हूँ, मंत्र हूँ, होम की सामग्री हूँ, हवनाग्नि हूँ, आहुति हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता माता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ, जानने के योग्य हूँ, पवित्र हूँ। मैं ओंकारा हूँ और चारों वेद हूँ। मैं इस सब जगत की गति हूँ, सबका पोषण करने वाला हूँ, सबका स्वामी हूँ, संपूर्ण कर्मों का साक्षी हूँ, सबका निवास स्थान हूँ, सबकी शरण हूँ, सबका हितकारी हूँ, सबकी उत्पत्ति हूँ, सबका लय करने वाला हूँ, बीज रूप हूँ, अविनाशी हूँ, सूर्य रूप से सबको तपाने वाला हूँ, जल बरसाने वाला हूँ, प्राणियों का जीवन और मृत्यु हूँ, सत असत हूँ, ऋग यजु साम वेद त्रय को जानने वाला, वेदोक्त यज्ञ कर्म करके सोम रस का पान कर अपने पापों से छूटकर पवित्र सर्वत्र लोक में जाने की कामना करते हैं। हे पुण्य रूप इंद्रलोक में पहुँच स्वर्ग में वास अथवा दिव्य भोगों का भोग करते हैं, फिर अपने पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। वेदोक्त यज्ञादि कर्मों के करने वाले अपनी कामना की सिद्धि के कारण कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी संसार में आते हैं। इस प्रकार आवागमन में फंसे रहते हैं। यो अनन्य भक्त मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हुए उन नित्य योगियों की मैं इस संसार में धन जन पुत्र पुत्रादि देकर उनकी रक्षा करता हूँ और फिर आवागमन से उन्हें छुड़ा देता हूँ। हे कौतुय, अन्य देवताओं के भक्त वर्ग जो उनमें श्रद्धा करके उनकी उपासना करते हैं, ये मेरी विधिहीन पूजा है। इससे वे भक्त मुक्ति को नहीं पाते हैं। मैं
सब यज्ञों का भोग करने वाला और सबका प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा ईश्वर नहीं जानते हैं वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देव गति को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितर लोक जाते हैं और भूतों के पूजने वाले भूत लोक जाते हैं और मुझको पूजने वाले मेरे परमानंद स्वरूप अचल पद को पाते हैं। जो कोई भक्त पत्र पुष्प फल आदि भक्ति युक्त मेरे को निवेदन करता है, उसकी दी हुई वस्तुओं को मैं प्रसन्नता से अंगीकार करता हूँ। हे कौतुय, जो कुछ तुम करते हो, देते हो, तपस्या करते हो, वह मुझको अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभाशुभ फलों से बच जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति के सत्य मुझको अवश्य पाओगे। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप हूँ, न कोई मेरा शत्रु है न कोई मेरा मित्र है। जो मुझको भक्ति पूर्वक भजता है वही मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा न करके मेरी पूजा करता है तो वह अन्य भक्त शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांत रहता है। हे पार्थ, कोई कैसा भी पापात्मा क्यों न हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, यदि मेरा आश्रय ले तो उत्तम गति को प्राप्त होता है और फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्त राजर्षि, इनका तो कहना ही क्या है। इसलिए हे अर्जुन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मेरा भजन स्मरण कर। मेरा साथ ऐसा मिलेगा जैसा पानी के साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ अवैध हो। ओम नमो नारायण यह कहो। जय श्री नारायण महाराज। 9वें अध्याय का महात्म्य। एक समय लक्ष्मी ने पूछा, हे नारायण जी, गीता के 9वें अध्याय के महात्म्य को कहो, हमारे सुनने की बड़ी इच्छा है। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी सुनो, दक्षिण देश में सशर्मा नामक का एक शुद्ध रहता था। वह मांस मदिरा खाने वाला और पर स्त्रीगामी था। वह एक दिन मदिरा पान कर सोया था कि रात्रि में वह मर गया। मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिली, तब एक वृक्ष पर रहने लगा। उसी नगर में एक भिक्षुक ब्राह्मण भी रहता था। वह दिन को भिक्षा मांग कर लाता था। उसकी स्त्री बड़ी कृपण थी, कभी किसी को कुछ न देती थी। समय पाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ने तन त्याग किया और उसी वृक्ष पर ये दोनों भी पिशाच पिशाचिनी बनकर रहने लगे। बहुत दिन बाद पिशाचिनी ने कहा, हे पिशाच, तुझे कुछ पिछले जन्म का भी खबर है? तब पिशाच ने कहा, मैं पहले जन्म में ब्राह्मण था। पिशाच ने कहा, तुमने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे पहले जन्म की बात याद है? पिशाच ने कहा, मैंने एक ब्राह्मण के मुख से अध्यात्म ज्ञान को सुना था जिससे अपने पूर्व जन्म को जानता हूँ। पिशाच ने कहा, वह ब्राह्मण कौन था? अध्यात्म कौन कर्म है? पिशाच ने कहा, मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया है, केवल गीता के एक श्लोक को सुना है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया था। ऐसा कह वह श्लोक अर्थ सहित पिशाचिनी को सुनाने लगा। बस श्लोक को सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से उतर पड़ा और कहा कि जो बातें तुम आपस में करते हो वे मुझसे भी कहो। ब्राह्मण पिशाच ने वह श्लोक उस प्रेत को भी सुनाया। उससे तीनों प्रेतों की योनि छूट गई और विमान पर बैठकर विष्णु लोक को गए।